जमशेदपुर की कोर्ट ने अब्दुल रहमान उर्फ कटकी समेत अलकायदा के 3 संदिग्ध आतंकी को सबूत के अभाव में बरी कर दिया। इन पर मानगो में ट्रेनिंग कैंप चलाने का आरोप था। देखिए इस रिपोर्ट में। आतंक के 3 आरोपी 9 सालों की सुनवाई, 17 गवाहों के बयानात और मिट गया आतंकी का कलंक। मौलाना कलामुद्दीन, मानगो जमशेदपुर। अब्दुल सामी, धतकीडीह जमशेदपुर। और अब्दुल रहमान उर्फ कटकी, ओडिशा। इन तीनों के नाम से जमशेदपुर की एडीजे 1 की अदालत ने आतंकी का तमगा हटा दिया और कर दिया तीनों को बाइज्जत बरी। 9 साल की सुनवाई और 17 गवाहों को पेश कर पुलिस इन तीनों को आतंकी साबित नहीं कर पाई, लिहाजा साक्ष्य के आधार पर अदालत ने तीनों को आजाद कर दिया और मिट गया तीनों के माथे से आतंकी का कलंक। घर के उसको उठा के ला के आतंकी बना दिए, हीरो बना दिए। तो बाइज्जत अदालत ऊपर हमारा पूरा भरोसा था, जिसकी अदालत आज फैसला सुनाए, बाइज्जत बरी किया। दिल्ली के स्पेशल टीम ने दी थी लीड। 2016 में जमशेदपुर में दर्ज हुआ एफआईआर। आतंकी होने के संदेह में तीनों की हुई गिरफ्तारी। अलकायदा से 60 गांठ होने का था आरोप। दिल्ली के स्पेशल टीम ने जमशेदपुर पुलिस को इन तीनों के संदिग्ध होने की जानकारी दी। बिष्टुपुर थाना प्रभारी की शिकायत पर तीनों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई। पुलिस तुरंत हरकत में आई और कई लोगों से पूछताछ शुरू की। पुलिस का कहना है कि पूछताछ के दौरान ये बात सामने आई कि अब्दुल रहमान उर्फ कटकी ने सऊदी अरब और सामी पाकिस्तान से आतंक की तालीम ली है और मौलाना कलामुद्दीन का घर संगठन का अड्डा था। इन आरोपों के बिना पर पुलिस ने तीनों को गिरफ्तार तो कर लिया, लेकिन ट्रायल के दौरान पुलिस का एक भी गवाह और सबूत इन्हें दोषी साबित नहीं कर पाए। तीनों को साक्ष्य के अभाव से, पर्याप्त साक्ष्य के अभाव से बरी कर दिया। 17-18 गवाही में किसी ने ये नहीं कहा कि ये मौलाना को पहचानता या अब्दुल कटकी को पहचानता या सामी को पहचानता या इनकी क्या संलिप्तता थी इस मुकदमे में, किसी ने नहीं कहा। प्रोसिक्यूशन ने पूरी कोशिश की थी कि इनको उन्होंने 17 गवाह कराया इसमें, उसके बावजूद भी ऑनरेबल जज को लगा कि नहीं, हम लोगों को दोष मुक्त कर दिया गया है। और मैं शमी और कटकी दोनों का मैं ही देखता हूँ और दोनों दोष मुक्त हो गए। सारे जितने भी आरोप लगे थे, सारे 4 से लोग बरी हो गए। अलकायदा का संदिग्ध आतंकी मोहम्मद सामी, अब्दुल कटकी और कलामुद्दीन के मामले में जमशेदपुर न्यायालय ने फैसला सुना दिया है। आपको बता दें कि 2016 का यह मामला था जब मानगो में ये अलकायदा का ट्रेनिंग कैंप चला रहे थे। हालांकि दिल्ली एटीएस ने गिरफ्तार किया था और जमशेदपुर पुलिस के हवाले कर दिया था, लेकिन आज जमशेदपुर न्यायालय ने फैसला सुनाते हुए तीनों को बरी कर दिया है। साक्ष्य के अभाव में इन तीनों को फायदा मिला और तीनों को जमशेदपुर एडीजी फर्स्ट अदालत ने आज बरी कर दिया। ऐसे में 2016 से यह मामला चल रहा था और जितनी गवाही हुई, सारे के सारे गवाही में साक्ष्य कहीं नहीं मिला और किसी ने यह नहीं कहा कि कटकी को कोई पहचानता है या शामी को कोई पहचानता है। और अंततः न्यायालय ने इन तीनों के पक्ष में फैसला सुना दिया। अपने सहयोगी प्रश्नजीत के साथ में मनोज कुमार, न्यूज़ 11 भारत, जमशेदपुर। चलिए आपको सीधे लिए चलते हैं जमशेदपुर, जहां से हमारे संवाददाता मनोज हमारे साथ जुड़ चुके हैं। मनोज का एक बार रुख कर लेते हैं। मनोज, देखिए जमशेदपुर की कोर्ट ने अब्दुल रहमान यानी कि कटकी और इसके साथ अलकायदा के 3 ऐसे संदिग्ध आतंकी को सबूत के अभाव में बरी कर दिया। इन पर मानगो में ट्रेनिंग कैंप चलाने का भी आरोप था। देखिए, निश्चित तौर पे यह मामला 2016 से चल रहा था और 2016 में उस वक्त कटकी की गिरफ्तारी उड़ीसा के कटक से हुई थी और उसके निशानदेही पर सीधे एटीएस की टीम, जो दिल्ली एटीएस की टीम जो थी, वो जमशेदपुर पहुंचा था और बिष्टुपुर के धतकीडीह का रहने वाला जो शामी है, अब्दुल सामी को गिरफ्तार किया था और इसके निशानदेही पर सीधे मानगो
के रहने वाला एक आतंकवादी जो कलीमुद्दीन है, कलीमुद्दीन को गिरफ्तार किया था। उस वक्त कलीमुद्दीन के घर से पिस्टल बरामद हुआ था और सीधे तौर पे ये वहां पर एक ट्रेनिंग कैंप चला रहा था। ये एटीएस ने पकड़ा था और साथ साथ उसके बाद ट्रेनिंग कैंप के दौरान कई कागजात और ऐसे डिवाइस मिले थे जो अलकायदा से जुड़ा हुआ था। हालांकि इसके निशानदेही पर पुलिस जो है वो आगे की कार्रवाई की और कार्रवाई करने के बाद इन लोगों को जेल भेज दिया था। लेकिन 2 साल पहले जो शामी है वो शामी को बेल मिल गया और बेल पर बाहर था, लेकिन कटकी और साथ साथ कलीमुद्दीन ये दोनों अभी भी जेल में थे और केस चल रहा था, तीनों पर केस चल रहा था। लेकिन जब 17 गवाह गुजरे, इतने दिनों में 17 गवाह गुजर गया, लगभग 9 साल बीतने जा रहा है। 17 गवाह में एक भी ऐसा गवाह नहीं था जो केस पर स्टैंड कर सके। यानी केस पर वो जितना बहस हुआ, हर बहस में गवाह जो है वो मुकरता चला गया। गवाह ने ये बताया ही नहीं कि ये कटकी को पहचानता है या अब्दुल सामी को पहचानता है या कलीमुद्दीन को पहचानता है, ये तीनों को नहीं पहचानता है। और यही कारण था कि इसका फायदा जो है ये तीनों जो संदिग्ध आतंकी है ये तीनों को मिला। और उसके बाद जमशेदपुर व्यवहार न्यायालय ने एडीजे 1 ने सीधे तौर पे आज फैसला सुनाया और फैसला में साक्ष्य के अभाव में इन तीनों को बरी कर दिया है। लेकिन जिस वक्त घटना घटी थी 2016 में, लगातार हम लोग उस समय जमे हुए थे, खबर कर रहे थे, हम लोगों ने देखा था कि जब धतकी डिमिस की गिरफ्तारी हुई थी अब्दुल सामी की, तो पूरा माहौल ऐसा लग रहा है कि पूरा इलाका जो है वो एक बार दहशत में था। क्योंकि अगर कोई आतंकवादी किसी इलाके से पकड़ाता है और वो भी अलकायदा एक ऐसा आतंकी जो पूरे दुनिया में वो चर्चित है, तो निश्चित तौर पे और ट्रेनिंग कैंप चलाने का इस पर आरोप था। कटकी पर भी आरोप था और कटकी के ही निशानदेही पर सामी और कलीमुद्दीन ये दोनों की गिरफ्तारी हुई थी। फिलहाल न्यायालय ने इन तीनों को बरी कर दिया गया क्योंकि साक्ष्य के अभाव में तीनों को बरी किया गया है, क्योंकि 17 गवाह में एक भी गवाह स्टैंड नहीं कर पाया। जी बिल्कुल मनोज, आज ये बड़ी जानकारी निकलकर सामने आ पाई और देखिए रहा जिस तरह से ये पूरा मामला कि कोर्ट ने आज बरी इन्हें किया है। तमाम जानकारी के लिए बहुत बहुत शुक्रिया मनोज आपका, हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी हमारे दर्शकों के साथ साझा करने के लिए। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।